ये तन जवानी जिंदगी सब यूं ही चली जाएगी। ठाकुर जी से मिलाने के लिए केवल भक्ति ही रह जाएगी, इसके अलावा और कुछ भी जीवन में जाने वाला है नहीं। माताओं, ये हाथ दिन रात चूल्हे चक्की में ही लगे रहेंगे, इसलिए 11 बजे पूरा काम खत्म। श्रीमान जी से कहो कि 11:30 बजे तक कर लो हजम, और उसके बाद में अपन तो चल देंगे, फिर रखा है खुद परोस करके खाना। हाँ, नहीं तो हम तो कथा में बैठेंगे, महाराज जी की आज्ञा हो गई। वैसे आप लोग तो सब अच्छे हो, हम झगड़ा नहीं लगा रहे घर में, हम तो कह रहे हैं कि आप लोग भी जल्दी तैयार हो जाया करो, थोड़े से समय से आ जाओ, क्योंकि पत्नी का अर्थ है पतना त्रैते सपत्नी, जो पति को कदम कदम पर पतित होने से बचाए, और पति का अर्थ है कि जो पत्नी को धर्म में, अर्थ में, कीर्तन में, सत्संग में ले जाए, उसका नाम। ये नहीं कह रही रुको, ये कथा तो भी 9 दिन तक चलेगी, पहले हमें परोस के खिला दो, उसके बाद में देखना। सब कामन को छाड़ के आइए निज सत्संग, सब कामों को छोड़ करके सत्संग में पहुंचना चाहिए। राजा दशरथ जी महाराज ने निर्णय लिया, मंत्रियों को बुलाया, सारे मंत्रियों ने मोहर लगा दी कि महाराज बहुत अच्छा विचार है, राम को राजा बनाओ। जो पाचही मत लागहिनी का, तो करहो हर से ही राम। ये था पंचायत व्यवस्था। राजा दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट थे, वो जो निर्णय लेते वही राजा बनता, लेकिन अब पंचों से पूछ करके काम करना चाहिए। वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी से कहा कि महाराज समय राम प्रिय जेहि विधि मोहि, प्रभु आशीष जन तनु धर सोही। महाराज राम सभी लोगों के लिए उतने प्रिय हैं जितने मुझे प्रिय हैं। मुझे तो ऐसा लगता है गुरुजी, हे गुरुजी, ऐसा लगता है मानो कि आपका आशीर्वाद साकार रूप में राम के रूप में मेरे सामने आ गया है। प्रभु आशीष जन तनु धर सोही, गुरुदेव का आशीर्वाद ही राम के रूप में मेरे सामने खड़ा है। महाराज हमारी इच्छा है, सब लोग कह रहे हैं कि राम को राजा बना दिया जाए, आप बताइए कल ठीक मुहूर्त है कि नहीं? लोग कहते हैं कि ज्योतिष झूठ हो गया। कबीर साहब ने लिखा कि मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, लेकिन कर्म गति तारे नाही टरी। वशिष्ठ जैसे ज्योतिषी ने शोध करके लगन धरी थी, फिर भी सीता जी को वन में भटकना पड़ा, राम को जंगलों में भटकना पड़ा। लेकिन ध्यान रखना, ज्योतिष कभी भी झूठ हो नहीं सकता। ज्योतिष एक मिथ्यांक नहीं है, ये एक विज्ञान है। ध्यान रखना, हमारे जो 6 शास्त्र हैं उसमें ज्योतिष एक शास्त्र है। पाश्चात्य कंट्रियां जिसमें अरबों खरबों डॉलर लगा करके पता लगा पाती हैं कि सूर्य को ग्रहण कब लगेगा, चंद्रमा को ग्रहण कब लगेगा, उसका प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है संसार में, आप पढ़ना पे अपनों को। लेकिन हमारे भारतवर्ष के इन ज्योतिषियों ने 100 वर्ष पहले के भविष्य लिख करके रख दिए हैं कि आपको अगर 50 वर्ष पहले कब 50 वर्ष बाद सूर्य ग्रहण कब, कितने बजे, कहां पर, कैसे दिखेगा देखना हो तो पंचांग उठा करके देख लो, आपको पता लग जाएगा। ये ज्योतिष ऐसी वैसी चीज नहीं है। लेकिन लोग जब निजी स्वार्थ में इस्तेमाल करने लग जाते हैं, जजमान को खुश करने के लिए लिखा कुछ नहीं, जजमान ये कर लो तो ठीक हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा ठीक? इसलिए नहीं तो ज्योतिष विज्ञान है। आप रामचरितमानस में मुझे बताओ कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहां लिखा है कि वशिष्ठ जी ने कह दिया था कि राम जी राजा हो जाएंगे? नहीं बोला है। वशिष्ठ जी ने यह कदाप नहीं कहा कि राम जी राजा बन जाएंगे, इसलिए उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि बेगी विलंब न करिए नृप साजिए सबुई समाज। उनका इतना उत्साह था कि आप सारी व्यवस्था कर लो। बोले कल मुहूर्त है, बोले सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबराज। सुदिन सुमंगल तब ही, बोले कब? बोले जब राम चाहेंगे तब। राम होई जुबराज, वो खुद बनेंगे, उन्हें कोई बना नहीं पाएगा, ना तुम बना सकते ना हम बना सकते। सुदिन सुमंगल तब ही जब, जहां जहां राम चरण चल जाई, जहां जब जो चाहे तब, सारे दिन उनके लिए सारे शुभ है।
इसलिए। लेकिन दशरथ जी महाराज ज्योतिष की गूढ़ भाषा को, पंडित की गूढ़ भाषा को समझ नहीं पाए, तैयारी कर दी। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी ने प्रहस्त नाम के सचिव को रघुनंदन श्री राम जी को बुलाने के लिए भेजा। दशरथ जी मां के पास गए, कौशल्या जी के पास गए, प्रणाम किया, कहा कि मां, पिताजी कभी राज दरबार में नहीं बुलाते थे, आज मुझे राज दरबार में बुलाया है और ये कहा गया कि तत्काल मैं उपस्थित हूं। मुझसे कोई गलती तो हुई है क्या? अगर मुझसे कोई गलती होगी तो बाबूजी ने आपको बताया होगा ना। लगता है भरी सभा में मुझे कोई पनिशमेंट, कोई गलती का परिणाम मुझे मिलने वाला है। माता कौशल्या ने राम को उठा करके चूम लिया। राम, तुम कितने भोले हो, कितने भोले हो तुम। अरे राजकाज संबंधी कुछ प्रेरक काम हो जाता है, चलो जल्दी। लक्ष्मण जी तो पीछे रहने वाले थे नहीं, दोनों पहुंचे। बड़ी राजसभा के बीच में जो ही गए और राम जी का प्रवेश राजसभा में हुआ, सारी की सारी सभा उठ करके खड़ी हो गई। सभी ने रघुनंदन श्री राम जी को निर्निमेष अपलक आंखों से देखा। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वाह मेरे राम, तुम्हारा कितना सम्मान है। सब बूढ़े बुजुर्ग उठ करके खड़े हो गए। राम जी ने आकर के जब दशरथ जी को प्रणाम किया, दशरथ जी गदगद हो गए। कहा, रघुनंदन एक बात कहूं, मना मत करना। सारी सभा ने निश्चय किया है कि तुम्हें कल राजगद्दी पर बैठाया जाएगा। राम जी कांप गए, पिताजी की चरण छुए, बोले बाबूजी कुछ हमसे गलती हो गई है। आपने कहां पर स्वार्थी कामना देख ली? मैंने कब चाहा कि मैं राजगद्दी पर बैठूं? आप जैसा यशस्वी सम्राट, शक्तिशाली सम्राट जब तक राज सत्ता पर बैठा है, हम चारों भाई आपकी सेवा में हुजूरी में खड़े हुए हैं, लेकिन आपके रहते हुए हम राजगद्दी पर कदापि नहीं बैठ सकते। सुमंत्र जी उठ करके खड़े हुए। पुत्र का कर्तव्य होता है कि पिता की आज्ञा में सहायक बने। ये सभी मंत्री चाहते हैं कि अब आपने अध्ययन किया है, पूरी चीजें आप में वरदस्त हैं, आप सिंहासन पर बैठो। वशिष्ठ जी ने कहा, एस्मे आदेशः इदमस्ति आदेशम, ये राज्य का आदेश है। रघुनंदन श्री राम जी ने पिता के पाद पद्मों में अपने सिर को नवा दिया, झुका दिया। और लक्ष्मण जी की प्रसन्नता की बात ही मत कहो, बड़े भाव विह्वल घर गए और कहा क्या अब तो हो गया सब कुछ आनंद। और इधर भगवान श्री राम जी महाराज भवनों के लिए चले जाते हैं। इस लीला में एक विशिष्ट पात्र प्रवेश करता है, उसकी मैं कथा कहूं उसके पहले कुछ बात मैं आपको बता दूं। रामचरितमानस में कुछ पात्र ऐसे हैं जिन्हें आप निर्विवाद रूप से कह सकते हो कि वो बहुत अच्छे हैं। रामचरितमानस में कुछ पात्र ऐसे हैं जिन्हें आप निर्विवाद रूप से कह सकते हो कि वो बुरे हैं। लेकिन रामचरितमानस में कुछ पात्र ऐसे हैं जिनके संदर्भ में ये निर्णय ले पाना कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं, बहुत बड़ी टेढ़ी खीर का काम है, बहुत मुश्किल है। उन्हीं में से एक पात्र है कैकेयी, दूसरे पात्र हैं विभीषण। विभीषण के बारे में जहां एक और ये मान्यता है कि वो बड़े महापुरुष हैं, वहीं दूसरी ओर उनके ऊपर और भी कहावतें प्रचलित हैं कि घर का भेदी, ये उन्हीं के ऊपर प्रचलित है, जबकि सप्त चिरंजीवियों में है। एक कल्प भर के लिए विभीषण, अश्वत्थामा बलर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण, सप्त चिरंजीवियों में है। लेकिन उन्हीं के ऊपर कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए, कुल कलंकी के रूप में भी उन्हें देखा जाता है। उसी प्रकार से महान एक पात्र है कैकेयी। कैकेयी के बारे में अच्छा कहें या बुरा, ये बहुत कठिन काम है। मैं जब शास्त्री पढ़ रहा था उस समय मैंने एक लेख लिखा था जो नव भारत में छपा था, कादम्बनी में भी गया था, ऋषिमुनियों की अदालत में कैकेयी। एक काल्पनिक बात है, मानो कि महर्षि नारद जी ने एक केस कर दिया कैकेयी के ऊपर, केस बनाई, फाइल बनाई, और वो जानना चाहते थे कैकेयी महान नारी है या निकृष्ट नारी है।
वो फाइल उठा करके सबसे पहले जिस अदालत में पहुंचे उस अदालत के जज महाराज भरत जी हैं। नारद जी भरत जी से पूछते हैं कि भरत, केकई तुम्हारी मां है और केकई के लिए आज समाज में गालियां दी जा रही हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी अदालत तुम्हें क्या जजमेंट देती है? केकई अच्छी नारी थी या केकई कुनारी थी, निकृष्ट नारी थी? श्री भरत जी महाराज ने जो ही केकई का नाम सुना अपना मस्तक नीचे झुका लिया लज्जा से, आंखों में आंसू आ गए। वो कहते उससे तो मां कहना ही व्यर्थ है।